কি বলছো রেকর্ডিং অডিও ओके। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसका स्टेटमेंट है साम कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर टाइगर। स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है साम टाइगर इज कैट्स, एंड कंक्लूजन में पहला दिया है साम कैट्स आर टाइगर, एंड कंक्लूजन 2 में दिया हुआ है साम टाइगर्स आर डॉग। ठीक है। और इसका जो ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन मतलब आंसर के लिए जो ऑप्शन दिया होगा और डायरेक्शन दिया होगा वो इस तरह का है। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूशन 1 इज ट्रू। ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली कंक्लूशन 2 इज ट्रू। ऑप्शन सी दिया हुआ है ओनली कंक्लूशन 3 is true. Sorry, on either conclusion 1 or 2 is true. Option D, neither conclusion 1 nor 2 is true। एंड ऑन कंक्लूशन 5 में दिया हुआ है, ऑप्शन 5 में बोथ कंक्लूशन इज ट्रू। बोथ कंक्लूशन 1 and 2 इज ट्रू। ठीक है, इस तरह का दिया होता है ऑप्शंस। अब आपको ये प्रॉब्लम पढ़ के वेन डायग्राम या फिर जो साम ऑल डायग्राम है उसको बना के आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो पहले प्रॉब्लम हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट में जो भी दिया होगा वो आपको ट्रू मानना पड़ेगा। कुछ भी रिलेशन दे सकता है। यहाँ पे देखिए बोला है साम कैट्स, बिल्ली के साथ डॉग का रिलेशन, कुत्ता का रिलेशन दिया है, डॉग के साथ टाइगर का रिलेशन दिया है। तो इस तरह का रिलेशन अजीब लगे फिर भी आपको ये ट्रू मानना पड़ेगा। ठीक है। अब दिया है कि साम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स है वो डॉग होता है। तो साम डायग्राम, ये साम डायग्राम है, मैंने पहले भी कहा था ये सम डायग्राम है। सम डायग्राम में ये वाला कैट हम लिख देते हैं, ये डॉग लिख देते हैं। तो कैट का कुछ पोर्शन डॉग के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल डॉग्स आर टाइगर। सभी जो डॉग्स है वो टाइगर के अंदर आ जाएगा। तो ये टाइगर के अंदर आ गया। ठीक है। अब 3 नंबर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है देखिए, सम टाइगर इज कैट्स। सम टाइगर इज कैट्स, ये तो हो रहा है, तो इसी में डायग्राम में आपका फाइनल हो गया है। स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्लूजन 1 में आते हैं, सम कैट्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर डॉग। साम कैट्स आर टाइगर, देखिए कंक्लूजन 1 में लिखा है साम कैट्स, कुछ कैट्स है जो टाइगर है, कुछ कैट्स है जो टाइगर है। तो कैट्स का ये वाला पोर्शन टाइगर के अंदर पड़ता है, तो आप इसे ट्रू मान सकते हैं। कंक्लूजन 1 इज ट्रू। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम टाइगर्स आर डॉग, कुछ टाइगर्स है जो डॉग हो सकता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन टाइगर के अंदर आता है, तो टाइगर के ये वाला कुछ पोर्शन जो है वो डॉग्स है, तो ये भी कंक्लूजन ट्रू है। तो आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा ऑप्शन, देखिए 5 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो स्टेटमेंट इस तरह का आपको दिया जाएगा और उसके हिसाब से कुछ कंक्लूशन। ओके,
all pens all pens are pencil. All pens are pencil. Statement 1. Statement 2. some pencils are book. Option 3. No. Statement 3. No book is खाता. नो बुक इज खाता. तो इस तरह का ऑप्शन स्टेटमेंट दिया हो सकता है. इसके हिसाब से कंक्लूजन जो दिया है, नंबर 1 कंक्लूजन, some pens are खाता. कंक्लूजन 2 ये दिया है क्या? कंक्लूजन 2 में दिया है some pens are book. ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है. तो इसमें देखिए, पहले आपको जो वेन डायग्राम है, ऑल साम या फिर नो डायग्राम, तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा. तो किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे? पहले स्टेटमेंट आप हमेशा देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा आपको पहले ऑल जो डायग्राम है वो डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे अच्छा डायग्राम आएगा. तो हम पहले ऑल का डायग्राम लेंगे. ऑल पेन्स आर पेंसिल. सभी जो पेन है वो पेंसिल के अंदर आता है. तो आप ये अगर पेन ले लिए तो आपको पेंसिल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आप बढ़ा दीजिए, तो ये पेंसिल हो गया. ठीक है, ये पेंसिल हो गया, ये पेंसिल हो गया. ओके, और ये पेन है, ये पेन, बाहर वाला जो सर्कल है वो पेंसिल हो गया. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सभी जो पेन है वो पेंसिल के अंदर होगा. और दूसरा स्टेटमेंट है साम पेंसिल्स आर बुक. पेंसिल का कुछ पोर्शन जो है वो बुक हो सकता है. तो आप पेंसिल का ये वाला पोर्शन बुक के अंदर डाल दीजिए. ये वाला पोर्शन बुक के अंदर आ गया. ठीक है, ये वाला हो गया पेंसिल. ठीक है, ये वाला बुक के अंदर आ गया. अब बोल रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है, नो बुक इज खाता. ठीक है, खाता मतलब नोटबुक. तो ये आप इसको इस तरह से नोट जो डायग्राम है, इस तरह से एरो दे के आप क्रॉस सिंबल दीजिए और इसे लिखिए खाता. ठीक है, तो कोई भी बुक खाता के अंदर नहीं पड़ता. ओके, ये हो गया आपका जो वेन डायग्राम है कंप्लीट. अब इसको कंक्लूजन के साथ आपको मिलाना पड़ेगा. किस तरह से मिलाएंगे? देखिए, साम पेन्स आर खाता. कुछ पेन्स है जो खाता के अंदर आएगा नहीं. अब देखिए, पेन और खाता के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कुछ रिलेशन दिया नहीं है, तो ये हमेशा फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा. ठीक है, दूसरा डायग्राम आप आते हैं. साम पेन्स आर बुक. कुछ जो पेन्स है वो बुक है. देखिए, साम पेन्स आर बुक. तो आप इसमें डायग्राम देखें, इसमें बुक और पेन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ये हो गया क्रॉस. तो इसमें आपको देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है. तो आप किस ऑप्शन में मिलेगा आपको? ये डी वाला ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू. कंक्लूजन 1 भी ट्रू नहीं है, कंक्लूजन 2 भी ट्रू नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से ये 2 नंबर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. चलिए, आप एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. स्टेटमेंट दिया हुआ इस तरह से,
some clouds are rain. Some clouds are rain. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है all rains are fog. ऑप्शन डी दिया हुआ है no clouds are fog. ठीक है, no clouds are fog, इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है. अब इसमें दिया है कंक्लूजन 1, some rains are fog. Some rains are cloud. Some rains are cloud. Some clouds are fog. इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको पहले जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, वेन डायग्राम. तो किस तरह का वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आप देखिए. ये वाला जो स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट में पहले आपको मैंने कहा था कि जो ऑल डायग्राम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. ऑल रेन्स आर फॉग. अगर ये वाला पोर्शन रेन हुआ तो बड़ा वाला सर्कल आपको दिखाएगा, वो ये रेन हो गया, ये फॉग हो गया. ठीक है, अब देखिए सम क्लाउड्स आर रेन. ठीक है, तो रेन के बीच आप ये वाला क्लाउड्स ड्रॉ कर दीजिए. सम क्लाउड के कुछ पोर्शन जो है वो रेन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रेन के अंदर आ गया. नो क्लाउड्स आर फॉग मतलब क्लाउड के साथ फॉग का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्रॉस होगा. ठीक है, ये क्रॉस होगा. अब देख चलिए आइए कंक्लूजन में. सम रेन्स आर क्लाउड, ये वाला पोर्शन ट्रू है. रेन के कुछ पोर्शन जो है वो क्लाउड के अंदर आता है, तो ये ट्रू हो गया. दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन, सम क्लाउड्स आर फॉग. ये वाला तो मैंने पहले, ये देखिए नो क्लाउड्स आर फॉग, तो इसमें तो सम डायग्राम नहीं आएगा, तो ये क्रॉस हो गया. तो कंक्लूजन 1 इज ओनली ट्रू, तो ऑप्शन 1 हो गया करेक्ट. ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं. No stone is pearls. No stone is pearls. स्टेटमेंट 1 दिया है. स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? Some pearls are gems. Some pearls are gem. स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है no gems are okay, right here some gems are panna. Now statement 4, all panna are coral. All panna are coral. ओके, तो इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है.
उसके बीच कंक्लूजन जो दिया है, कंक्लूजन 1 में दिया है साम स्टोन और कोरल। कंक्लूजन 2 दिया हुआ है साम जेम्स और कोरल, साम जेम्स और कोरल। ठीक है, अब ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह का, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ऑन आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर इज 2 इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए इस बीच आपको मैंने कहा था कि ऑल डायग्राम सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, तो ऑल पन्ना आर कोरल, सभी जो पन्ना है दैट आर कोरल। ठीक है, तो आप पहले ऑल डायग्राम ड्रॉ करिए। ये पन्ना हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा जो है वो कोरल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोरल के अंदर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑल डायग्राम हो गया। अब आप साम का डायग्राम ले सकते हैं, साम जेम्स और पन्ना, साम जेम्स और पन्ना, ये वाला जेम्स हो गया, तो साम जेम्स जो है वो पन्ना के अंदर आ जाएगा। साम पर्ल्स और जेम्स, साम पर्ल्स जो है वो जेम्स, सेम चीज हो गया, सॉरी, साम पन्ना और जेम्स, साम जेम्स और साम जेम्स और पर्ल्स, साम पर्ल्स और जेम्स, तो ये पर्ल्स हो गया। ठीक है, ये पर्ल्स हो गया। उसके बाद देखिए नो स्टोन इज पर्ल, कोई भी स्टोन है जो वो पर्ल नहीं होगा, तो ये स्टोन हो गया। ओके, ये स्टोन हो गया। तो इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। अब देखिए कंक्लूजन 1 में दिया है साम स्टोन्स और कोरल, साम स्टोन जो है वो कोरल के अंदर आ सकता आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई रिलेशन दिया नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। साम जेम्स और कोरल, साम जेम्स और कोरल, कोरल के अंदर कुछ जेम्स आएगा। तो देखिए ये जो कोरल का डायग्राम है, ये वाला पूरा सर्कल जो है वो कोरल के अंदर आ सकता है। तो ये पोर्शन ऑब्वियसली जेम्स का ये वाला जो पोर्शन है वो कोरल के बीच में आएगा, तो साम जेम्स जो है कोरल के अंदर आ सकता है। तो कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, ये वाला पोर्शन ट्रू हो गया। तो आप ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, बी, ऑप्शन बी हो गया ट्रू। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म जो है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभार, एक प्रॉब्लम इस तरह का रहता है और एक प्रॉब्लम रहता है वो आइदर और केस में रहता है, आइदर और केस में रहता है। मतलब वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वो प्रॉब्लम दिया होता है। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको तब ड्रॉ करना पड़ेगा। जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है उसके लिए आपको एक अलग से मैंने लेक्चर बनाया है, वो फॉलो करना। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम अगर फॉलो कर दिए तो आपको सिलोजिज्म में जिस तरह का भी प्रॉब्लम फेस करेंगे वो इजीली सॉल्व करेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा एक टेबल के अंदर। उस टेबल में अगर वो डायग्राम आप फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली आप टेबल से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।